ये जो जिग्नेश कह रहे हैं नागेंद्र भैया, कि एग्जिट पोल विपक्ष को डिमोरलाइज करने और सरकारी मशीनरी को एक्टिव करने के लिए है, आप इसमें कितनी सच्चाई देख रहे हैं? अब नहीं, इस लाइन पे तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल कहूंगा, क्योंकि 2 दिन के डिमोरलाइज करके आप क्या कर लेंगे। खैर ये बहुत लॉजिकल नहीं लगता है। बाकी एग्जिट पोल की कमियां सामने आती रही, एग्जिट पोल फेल होते रहे हैं, और एग्जिट पोल पे मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत भरोसा नहीं रहा है, और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। कुछ चीजें एंजॉय करने के लिए होती हैं, तो हम इसको एंजॉय करते हैं, और एंजॉय करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि सैंपल सर्वे वगैरह, सैंपल साइज वगैरह के डिबेट, हाँ, ये जब जब इसकी शुरुआत हुई थी, जब इसकी नींव पड़ी थी आज से 25-30 साल पहले, उस समय के बहुत लॉजिकल होते थे। उस समय को आरजी मार्क की बात हमको अभी भी याद है, एक ब्रांड नेम था, इसमें कोई दो राय नहीं। तो पिछले 15-20 सालों में तो इसकी इसकी इमेज खराब हुई है, और वो बार बार चीजें बदलती हैं, उस पर बहुत बात करने का मतलब नहीं। लेकिन फिर भी अगर जो भी एग्जिट पोल दिखा रहा है, तो आलोक जी अभी जो बात कर रहे थे, आलोक जी के सारे अगर से सहमत होते हुए, जितने अगर उन्होंने लगाए उससे सबसे मैं सहमत हूँ कि भाई अगर ऐसा है तो ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम लोगों ने जमीन पे जो चीजें देखी हैं, अगर ये रिजल्ट पे कन्वर्ट होता है, एग्जिट पोल के जो ट्रेंड है, सारा कुछ अगर अगर यही रिजल्ट होता है, तो ये मानना पड़ेगा ना कि इतने सारे सवालों के बाद अगर ये नतीजे आ रहे हैं, तो संदेह होगा। संदेह अब आप एग्जिट पोल पे कीजिए, सिस्टम पे कीजिए, आयोग पर कीजिए, मशीनरी पर कीजिए, या अपनी समझ पे कीजिए। भाई हमने तो ये भी देखा कि क्यों क्यों नहीं हम भाई जब जमीन पर हम देख रहे थे, जो कुछ देख रहे थे, हमने हमने देखा संविधान का मुद्दा मुखर होके बोल रहा था, हर जगह बोल रहा था, किसी एक जगह पर नहीं बोल रहा था। रायबरेली में बोला, अमेठी में भी बोला, जौनपुर में बोला, मऊ में बोला, कहाँ नहीं बोला। तो अगर वो हम डिकोड करें तो दिक्कत होगी फिर। या यूथ बोले, यूथ खुल के बोल रहे थे, और हम लोग बार बार ये बात कर रहे थे वोटर बहुत साइलेंट है। मैं उसी साइलेंट वोटर की बात कर रहा हूँ। जब आप इंटीरियर में जाइए और बिना पत्रकारिता का माइक लिए हुए और आईडी लिए हुए आप बात कीजिए, तो बातें खुलती हैं। हमने तो निर्वाचन क्षेत्रों में रातें बिताई हैं, तो समझ में आता है। तो सवाल ये है कि वो संविधान, वो महंगाई, वो बेरोजगारी, वो किसान, वो अग्निवीर, अगर फिर तो सारा ही फ्लॉप है। यानी कि हमें अपनी समझ पे भी संदेह करना पड़ेगा। एक 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 एग्जाम्पल है भाई, जैसे अभी आवेश ने भी जो सवाल उठा रहे थे, वो जेन्युइन सवाल है सारे ना। कि अभी हम लोग अमेठी में जब घूम रहे थे, तो अमेठी में एक ग्रुप था, और उसने बहुत खोल के हम लोगों से बातें की थी, बहुत खोल के बातें की थी, क्योंकि हम लोग रात पर उसी गांव में रुके थे, और तमाम यूथ से मिले थे, और उनको ये मालूम था कि हम लोग दिल्ली से आए हुए और किसी इंडिपेंडेंट समूह के लिए काम करते हैं। हम लोग मतलब एक सरकारी योजनाओं पर बात कर रहे हैं, ऐसे बातें हम लोग कर रहे थे, खूब खुल के बात कर रहे थे। लेकिन वही ग्रुप, वही वही यूथ का ग्रुप एक चैनल के रिपोर्टर के साथ ये कहते हुए दिखाई दिया कि हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बाद में उन्होंने बताया, उन्होंने कहा हमें हमें ये कहना हमारी मजबूरी है, हम खुल के नहीं बोल सकते हैं। तो ये भी कंट्राडिक्शन थे। तो जब इस तरह के कंट्राडिक्शन हो, तो हम एग्जिट पोल पे भरोसा के सैंपल साइज पर कैसे भरोसा करें। जो आवेश जी कह रहे हैं, जो हम लोग ने देखा है, बहुत बहुत बार ऐसा होता है। तो ये समय शायद इसका जरूर है कि हम इन चीजों को देखें कि ये सारे मुद्दे कहाँ हवा हो गए, अगर अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो। क्योंकि बिहार और यूपी को कम से कम मैं ये मान सकता हूँ, कि मैं ये कह सकता हूँ कि हमने ज्यादा अच्छे से समझा है। हम आज भी बिहार को समझते हैं, आज भी यूपी को समझते हैं। हम यहीं पे पैदा हुए हैं, और यहीं पे हमने पूरा करियर अपना बिताया है। तो हमने नविंदु ने बहुत लंबा समय साथ, हम लोगों ने साथ काम किया है। 15-20 साल मैं बिहार में रहा हूँ। तो लेकिन जो चीजें, अगर तेजस्वी की बातें अपील कर रही थी, अगर अगर अखिलेश की बातें अपील कर रही थी, अगर राहुल गांधी की बातें अपील कर रही थी, तो वो कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है, वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है। जिस तरह का टर्नअप था उन रैलीज में, वो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो चिंता तो होती है। लेकिन मुझे फिर मैं कहूंगा कि हम एग्जिट पोल पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये नतीजे आते हैं, तो हम क्या ईवीएम पे बात करेंगे? मैं तो नहीं तैयार हूँ। मैं ईवीएम पे बात नहीं करूंगा। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि ईवीएम पे मैं उस दिन बात करूंगा
जिस दिन विपक्षी दल अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लेंगे इस बात को कि हम आएंगे तो इसको ईवीएम को हटा देंगे, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है कि वो चुनाव हारे और हम क्या ईवीएम दोषी है, इसमें ईवीएम का मिसयूज हुआ। तो हमें ये जरूर सोचना पड़ेगा कि हमें अपने सैंपल पे भी बात करनी होगी, अपने उस पर भी बात करनी होगी। मुख्य धारा का मीडिया, जिससे गोदी मीडिया हम कहते हैं, मैं तो नहीं कहता हूँ, मुख्य धारा का मीडिया जो जिस तरह का नैरेटिव बना रहा है, जिस तरह चीजें बना रहा है, अब अगर आज तो वही दिखाई पड़ रहा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अपना एक नैरेटिव बना रहे थे। ये सब सोचने का समय है। ये मतलब खाली ये कहने से काम नहीं चलेगा कि कुछ चीजें हैं गड़बड़। हमारी नजर अगर नतीजे यही आते हैं तो हमें कुछ और भी सोचना पड़ेगा। और ये भी मैं सोचता हूँ, मैं अभी धनंजय ने कई बार ये सवाल उठाया है और सवाल उठ रहा है बार बार, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये धर्म और ये मंदिर का मामला नहीं है, ये वोट उसके लिए नहीं है। अगर बीजेपी सत्ता में लौटती भी है तो मैं अभी भी ये मानता हूँ कि वो कार्ड तो नहीं चला है उनका। ये जरूर है कि आप कहीं भी गए हैं, यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोग इस बात को मेरे ख्याल से मानेंगे कि हर जगह हमने ये बात जरूर सुनी है, मोदी को लेके पॉजिटिविटी सुनी है। अब सवाल है, मोदी को लेके पॉजिटिविटी अगर आ रही है या योगी के मतलब मैं तो कोर्ट्स में रखूंगा, योगी के लॉ एंड ऑर्डर पे अगर बहुत तारीफ हो रही है तो ये भी समझना पड़ेगा ना कि चीजें अंत में कहाँ चली जाती। इस तरह के कंट्राडिक्शन भी हैं, इनको डिकोड करने की भी जरूरत है शायद।